हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सबको दीपावली की ढेरों बधाइयाँ। दीपावली मंगलमय हो। आप सब पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। दिवाली की पूजा सभी घर में होती है, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मेरे यहाँ हमेशा से इसी तरह से पूजा होती आई है, तो मैं यही कर दिखा रही हूँ। सबसे पहले रंगोली बनाकर एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर चावल का आसन देकर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति को स्थापित करें। चावल से अष्टदल कमल बनाएं। आप लाल, हरे, पीले कलर से चावल को कलर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बिना रंगे चावल से कर रही हूँ। कलश में जल और गंगा जल भरकर अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में कलेवा लपेटें। पान, सुपारी, हल्दी, फूल, चावल, लौंग और सिक्का कलश में डालें। साथ में एक फूल भी डालें। 5 या 7 आम के पल्लव यानी आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लें। उस पर हल्दी कुमकुम से टीका करें। सभी पत्तों को कलश में डालें। फिर श्रीफल लें। श्रीफल पे आप कपड़ा भी बांध सकते हैं। मैं यहाँ कलेवा लपेट रही हूँ। 5 बार कलेवा लपेटें और उसे कलश पे रख दें। आप चाहें तो कलश के ऊपर पूर्ण पात्र यानी चावल से भरा हुआ प्लेट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ इसी तरह रख रही हूँ। श्रीफल पे फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर लगाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पीले या लाल कलर के पहनाएं। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास कमल का फूल हो तो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। ओरिजिनल फूलों की माला हो तो वही चढ़ाएं। मेरे पास ये रेडीमेड बनी हुई माला है, मैं वही पहना रही हूँ। 5 जगह चावल के आसन दें। उसके ऊपर 5 पान के पत्ते रखें। फिर 5 जगह और आसन दें। उस पर 5 जगह दीपक रखें। दीपक घी की ही बनाएं। पूरे जगह में आप तिल की तेल या सरसों तेल के जला सकते हैं, मगर लक्ष्मी गणेश की पूजा में घी के ही दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए घी के दीपक ही जलाएं। मैं हमेशा से 5 दीपक ही भगवान के पास जलाती आई हूँ, इसलिए मैं 5 दीपक ही जलाऊंगी। मैं यहाँ रंगोली बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन दिवाली के पर्व में रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। मेन गेट पे जहाँ पूजा भगवान की कर रहे हैं वहाँ, अपने घर के मंदिर के पास, इन सब जगहों पे छोटी या बड़ी रंगोली ज़रूर बनाएं। कलश को फूल चढ़ाएं। जो धन पोटली बनाए हैं उस धन पोटली को या तो इसी तरह प्लेट में या फिर पोटली बनाकर माता लक्ष्मी के पास ज़रूर रखें। जो नए बर्तन आपने ख़रीदे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी चीज़ आपने जो भी चीज़ धनतेरस में ख़रीदा है उसे दिवाली की पूजा में ज़रूर रखें। 5 पान के पत्ते जो मैंने लगाए हैं उस पे 5 पे आपने जो मिठाइयाँ ख़रीदी हैं, मैं हर साल लड्डू चढ़ाती हूँ, इसलिए लड्डू और बतासे चढ़ा रही हूँ। लड्डू भगवान गणेश को प्रिय है और बतासे माता लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए हर साल मैं ज़रूर 5 लड्डू और बतासे चढ़ाती हूँ। खील बतासे भी चढ़ाना चाहिए दिवाली में। मिट्टी के खिलौने या इस तरह के बर्तन मिट्टी के खरीद कर उसमें ही खील बतासे चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की पूजा हो रही है तो सोने, चांदी, रुपये, पैसे ये सब भी चढ़ाएं। चाहे 11 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन चढ़ाएं ज़रूर। अभी जो ऋतु फल है वो ज़रूर चढ़ाएं। जैसे अभी सिंघाड़ा मिलता है, वो लक्ष्मी पूजन में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ सिंघाड़ा और केला चढ़ा रही हूँ। आपके पास जितने फल हैं उतने चढ़ा सकते हैं। सप्तधान चढ़ाएं। सप्तधान में वैसे तो छिलके वाले ही सभी अनाज होने चाहिए, मगर मेरे पास छिलके वाले सारे अनाज नहीं थे। मैं यहाँ सप्तधान में राजमा, मूंग, काले चने, सफ़ेद चने, उड़द दाल, चावल और धनतेरस में खरीदी हुई धनिया को रख रही हूँ। मैं यहाँ आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ, चावल और उड़द की दाल छिलके वाली नहीं है। चावल की जगह धान और सफ़ेद उड़द की दाल की जगह छिलके वाली काली उड़द होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिसे ज़मीन में बोने से पौधे उपज जाए, वैसे अनाज को सप्तधान में लेना चाहिए। कुछ खील को हाथों में लेकर सभी चीज़ों पर डालें। आरती करें। बहुत लोग लक्ष्मी पूजन में आरती नहीं करते हैं, लेकिन बिना घंटी बजाए और बिना शोर शराबे की आरती ज़रूर दिखाएं। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। मैं लक्ष्मी पूजन इसी तरह करती हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैप्पी दिवाली।